मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय लक्ष्मण जी, जय संकट मोचन हनुमान, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास बहुत दिन के बाद रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। बीच में तबीयत खराब होने के कारण मैं रामायण नहीं पढ़ रही थी, फिर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो भक्तों, हम लोग उस दिन यहाँ तक पढ़े थे और आज मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। दोहा। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हसे हूँ हम ही सोले पुफले, बहुरी हसहूँ मुनि कौं, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही, देहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोरी उपासहु कराई, बीचहि पंथे मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनते वचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा, पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपटे विशेषी, मथत सिंधु रुद्रही बड़ा याहूँ, सुर न प्रेमो विप्र प्राण कराहूँ। दोहा। असुर सुरा विष शंकर ही, आपू रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट वे व्याहरु, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। परम स्वतंत्र ना सिर पर काऊँ, भयहि मन ही करहूँ तुम सोऊँ, भले ही मंदे ही भले करहूँ, विस्मय हरस नाही कुछ धरहूँ, डहकी परिचेहु सब काहूँ, अति असंख्य मन सदा उछाहूँ, करम शुभाशुभ तुम ही ना बाधा, अब लगी तुम ही ना काहूँ साधा, भले भवन अब व्यान दिन्हा, पावे होंगे फले आपन किन्हा, बंचहु मोही जब निधरि देहा, सोहि तन धरहूँ श्राप मन एहा, कपि आकृति तुम किन्ने हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी, मन अपकार किन्ने तुम भारी, नारी विरह तुम होबे दुखारी। दोहा। श्राप शीस धरि हरि से ही, प्रभु बहु विनती किन्ने, निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लिन्न, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। जब हरि माया दुरी निवारी,
नहीं त्रह रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरना गए पाही पर तारित हरना। मिषा हूँ मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा होहि हृदय तुरत विश्रामा। काहू नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर तीति तजहु जनि भोरे। तहीं पर कृपा ना करहि पुरारी सोना पाप मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई अब ना तुमहि माया निर्याई। दोहा बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। हरगन मुनहि जाते पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए गहि पद आरत वचन सुनाए। हरगन हम ना विपे मुनुराया बर अपराध किन फल पाया। साप अनुग्रह कहूँ कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई होहूँ तुम्हें दों भैरव विपुल तेज बल होऊँ। भुज बल विश्व जितब तुम्हें जिया जहिया धरहि विष्णु मनुजे तनु तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होहूँ मुकुट ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरि नाई भय निसार चका नहीं पाई। दोहा एक कल्प अहि हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हरि भंजन भुवि भार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप प्रीति प्रभु अवतारहि चारु चरित्र नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन्ने गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिय आश्रजु सयाने। हरि अंतरे हरि कथा अनंता करहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोटि लगी जाई न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कर्तुके प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुख घारी। सुरोठा सुर नरे मुनि कौ नहीं जेई ना मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही भजहि महामाया पतहि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। जो प्रभु पिपिने फिरती तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित्र अवलोकी भवानी सती शरीर रहियूं बखानी बैरानी। अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी तासु चरित्र सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्हे जो तही अवतारा सो सब कहूँ मति अनुसारा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी सुकचि सो प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहोरी वर्ण वृषकेतु सो अवतार भयहूँ जहि हेतु। दोहा सो मैं तुम सन करहूँ सब
सबु सुनुई मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका। आज हूँगा श्रुति जिन्ने के लीका। निप उत्तान पादे सुततासु। ध्रुव हरि भगत भयहु सतु जासु। लघु सुत नाम प्रियवत ताहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला। जटर धरहु जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिने प्रकट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मुनिराज किन्ने बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। श्रोठा हो ही न विषय विराग भवन। बसते भाव चौथपन। हृदय बहुत दुख लागे जन्म। गेहूँ हरि भक्ति बिनु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बरवस राज सुतहि तब दिन्हा। नारी समेत गवन बन दिन किन्हा। तीरथ बरे नौमि से विख्याता। अति पुनीत साधके सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहीं ही हर्षि चलै मुनि राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा। ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा। हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नृप सिद्ध जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन सकल सारद कह करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना। सत्य समाज निजे सुनहि पुराना। दोहा द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहूँ। दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। और तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? हे ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया से वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कस्तूर्बा मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट का
व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन भाता है स्वच्छता से नहीं करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। उसका सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही। ना मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी चंद्र के गुणों का गान करते हुए सतलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुमने महान ऐश्वर्य, तेज और बलि की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते।
श्री हरि अनंत हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ है और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। ज्ञान वैकल्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर के जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मुनि और उसकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। मुनि देवहूति उसकी कन्या थी, जो कंदर्भ मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उस स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिश्रायण प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए।
जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वलकर वस्त्र धारण किए थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पदे पंकरु दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरति संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं आपको कल सुनाने का कोशिश करूंगी। तो चलिए अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशाओ शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सब रस सारे अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की, दलन रोग भमुरी अम्मी तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको ये रामायण पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बीच बीच में मुझसे छूट जाता है क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो जाने का मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, और लेकिन मैं आपको सुनाया करूँगी। जब भी ऐसा रहेगा मैं आपको सुनाऊँगी। तो जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय पार्वती पति महादेव, जय जय श्री सीताराम।